अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपके लिए जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो कंप्लीट किया था, हमने पर्पस अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने पर्पस के हिसाब से देखा था कि ना पर्पस इसके अंदर कंप्यूटर की पर्पस क्या आ जाते हैं। तो हमने उसमें दो टाइप्स देखी थी, एक थी जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में हमने जाना था। तो आज हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम साइज़ के हिसाब से देखेंगे कि कंप्यूटर साइज़ के हिसाब से कितनी कैटेगरीज के अंदर आता है और कौन कौन सी है। तो हम साइज़ के हिसाब से देखते हैं। तो पहली जो टाइप आती है वो आती है अपना सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद जो सेकंड टाइप है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आ जाता है मिनी कंप्यूटर, फिर आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बिल्ड बाय द पीपल। जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो कि इंसानों ने बनाए हैं। दीज कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर अमंग द कंप्यूटर मेड द सिंस वेरी स्टार्टिंग एजेस। ये जो कंप्यूटर है ये बहुत लार्जेस्ट है। जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग एज जो कंप्यूटर की थी ये उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है। दिस कंप्यूटर कैन हाउस द थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर and can handle the needs of thousands of user at a time। ये जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, वो थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर होते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, मगर जो सुपर कंप्यूटर होता है ना उसके अंदर थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर होते हैं जो कि हैंडल करते हैं थाउजेंड ऑफ यूज़र्स को एक ही टाइम के अंदर वो थाउजेंड के हिसाब से जो यूज़र होते हैं उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सुपर कंप्यूटर है तो प्रोसेसर भी उसमें बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है तो ये जो काम करेगा ये भी लार्ज अमाउंट के अंदर ही करेगा। तो कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस इजीली कर लेता है ये। These computers are ideal for solving the very large and These computers are ideal for solving very large and complex problems which require the extreme calculation power। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो आइडियल जो कैलकुलेशन हो रही होती है ना, आइडियल के हिसाब से कोई बड़ी चीज़ पे अगर काम करा जाता है तो ये सुपर कंप्यूटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, क्योंकि ये इजीली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है उनको इजीली कैलकुलेट कर लेता है। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर हाई कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज। तो अपना सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो हाईली कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं। जैसे कि देखें हम तो प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं इसको। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम के अंदर भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसकी कैलकुलेशन देखने के लिए। क्लाइमेट रिसर्च हो गया, मोलिकुलर मॉडलिंग हो गया। क्लाइमेट रिसर्च के अंदर अपना ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। मोलिक्यूल मॉडलिंग के अंदर computing the structure, properties of chemical compound, biological, माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड क्रिस्टल, इस टाइप की इन चीज़ों के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिज़िकल सिमुलेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो अपना क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं। मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ होता है, ये मिलिट्री एजेंसीज यूज़ करती है। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर जो है अपना बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता है।
The speed of the supercomputer is measured in the floating point operating per second और the TFLOPS यानी कि 1012 फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लॉप्स अपना फ्लॉप्स के अंदर काउंट होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के अंदर या फिर टी फ्लॉप के अंदर, जो कि 1012 फ्लॉप्स के बराबर है, उसके अंदर हम स्पीड काउंट करते हैं। सम ऑफ द पावरफुल कंप्यूटर्स आर मेड, जो कि पावरफुल जो अपना सुपर कंप्यूटर्स है वो इन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। IBM ब्लू जीन, IBM NORC, ये सारे जितने कंपोनेंट हैं इससे मिलकर ये बने होते हैं। इन सब से मिलकर ये सुपर कंप्यूटर बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर की IBM ब्लू जीन की एक पिक्चर है। देखें आप साइज़ के अंदर ही कितना बड़ा है और ये इतनी बड़ी बड़ी स्पेस भी लेता है। यह IBM NORC है, IBM NOR। यूनिवेक आर्क, तो ये सब के सब जो हैं ये सुपर कंप्यूटर की पिक्चर हैं। देख सकते हैं CDC 6600। तो ये सारे के सारे ये सुपर कंप्यूटर की पिक्चर हैं। Hitachi SR 220111024 NECR simulator। अब ये जो साइजेस के अंदर जो दूसरी टाइप आ जाती है अपना कंप्यूटर के अंदर, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम आर रेफर टू एज माइक्रो कंप्यूटर और द बिग आयरन। जो कि मेन फ्रेम को हम रेफ़र करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर या बिग आयरन भी कहते हैं उसको। दीज कंप्यूटर आर यूज मेनली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशन, टाइपिकली बल्क डेटा प्रोसेसिंग सच एज द इंडस्ट्री, कंज्यूमर, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है, कोई भी आम बंदा इसको यूज़ नहीं करता है। फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशन, किसी भी एक मखसूस एप्लीकेशन के अंदर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। टाइपिकली तो बल्क डेटा प्रोसेसिंग, बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है ये, जैसे कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो अपनी हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ऑनलाइन, उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। दीज आर द लार्ज इन पावर कंप्यूटर बट हैव द लेस पावर देन द सुपर कंप्यूटर। ये साइज़ में बड़े तो होते हैं एंड ये साइज़ में बड़े तो हैं और पावर भी है, बट इनकी जो पावर है वो सुपर कंप्यूटर से कम होती है। द अर्ली मेन फ्रेम्स वर सो लार्ज दैट दे वर हाउस्ड इन द इनॉर्मस रूम साइज मेटा बॉक्स ऑफ फ्रेम्स। जो शुरू के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे वो साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी जगह ऑक्यूपाई करते थे। बट टूडेज मेन फ्रेम आर स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्ली मेन फ्रेम। मगर आज के दौर के अंदर जो अपना मेन फ्रेम का साइज़ है वो रिड्यूस होकर कम हो गया है पहले के मुकाबले के अंदर। अब इसके साइज़ में बहुत फ़र्क आ चुका है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज powerful computer and can handle the processing the need of 1000 user at a time। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी अपना हैंडल करता है 1000 ऑफ यूज़र को एट अ टाइम, और ये पावरफुल कंप्यूटर है ये। but these system like the inflexible
मगर ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो ये अपना लेयर फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर कम है. दे आर ओनली यूज फॉर द स्पेसिफिक टास्क लाइक द मेन फ्रेम इन एयरलाइन कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन and about the schedule of the flight, the data about the visa, passport of passenger. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है अपना कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हम एयरलाइन के अंदर हो गए. एयरलाइन के अंदर ही अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में होता है. शेड्यूल ऑफ फ़्लाइट की जो अपना शेड्यूल होता है, आने जाने का जितना भी टाइमिंग हो रही होती है वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है. और वीज़ा, पासपोर्ट और पैसेंजर की जो भी जितना भी रिकॉर्ड होता है उन सबको ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ईज़िली कंट्रोल कर लेता है. द मेन फ्रेम मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर आर नॉट फॉर द मच फ्लेक्सिबल. जो कि मैं अगर हम देखते हैं तो मेन फ्रेम जो है वो ज़्यादातर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है. ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि दूसरे टास्कों के लिए हम यूज़ नहीं करते. द स्पीड ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हम MIPS के अंदर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के अंदर हम काउंट करते हैं. सम ऑफ द पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर आर, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो पावरफुल कंप्यूटर है वो है IBM सिस्टम, Z9, बोरो लार्ज सिस्टम, यूनिवेक. ये 3 सिस्टम है. फर्स्ट वन ये, सेकंड ये और थर्ड ये 3 सिस्टम पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं. सम ऑफ द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर द मेन फ्रेम सिस्टम, और ये कुछ कंपनीज है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिज़ाइन करती है. IBM हो गया, हेलेट पैक हो गया, स्पे हो गया. ये सारी कंपनीज जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिज़ाइन करती है. आगे हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है. ये हम देखें तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर. IBM सिस्टम Z9 और ये अपना आ गया बोरो लार्ज सिस्टम. ये देख सकते हैं आप, ये है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर की सेकंड पावरफुल कंप्यूटर. और ये आ गया यूनिवेक. हम साइज़ के अंदर अपना हम थर्ड टाइप देखें तो वो आता है हमारा मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर वर इन्वॉल्व इन 1960. मिनी कंप्यूटर 1960 के अंदर है. दीज आर द स्मॉलर लेस पावरफुल देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये साइज़ के अंदर छोटे होते हैं और इनकी पावर भी कम होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिहाज से, क्योंकि ये मिनी कंप्यूटर है. बट स्टिल दे कैन ऑफर द ह्यूज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़. मगर ये ऑफ़र करते हैं वो अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एट अ टाइम प्रोसेस करने के लिए. द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मिनी कंप्यूटर आर समवेयर बिटवीन those of mainframe and माइक्रो कंप्यूटर. जो अपना मिनी कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज़ है वो अपना दोनों मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आती है. For this reason the mini computer are often called as mid-range computer. इसी वजह से ये अपना जो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है, इसीलिए हम इसको मिड रेंज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. दे यूजुअली टुक अप वन और फ्यू कैबिनेट द साइज लार्ज रेफ्रिजरेटर. दे यूजुअली टुक अप वन और द फ्यू कैबिनेट द साइज ऑफ लार्ज रेफ्रिजरेटर. ये ज़्यादा जगह इतनी नहीं घेरता है कैबिनेट जितनी जगह घेरता है साइज ऑफ लार्ज एक रेफ्रिजरेटर जो होता है
उतनी ही जगह ये लेता है। मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल द ह्यूज प्रोसेसिंग देन द माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो हैंडल कर सकता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा। माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर ज़्यादा प्रोसेसिंग ईजिली कर लेता है। तो ये अपना ये था मिनी कंप्यूटर के। द मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ 100 ऑफ यूज़र एट अ टाइम। मिनी कंप्यूटर भी अपना हैंडल कर लेता है इजीली 100 ऑफ यूज़र एट अ टाइम। लाइक मेन फ्रेम की तरह मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल द मच मोर इनपुट आउटपुट देन द माइक्रो कंप्यूटर। अपना जो मिनी कंप्यूटर है वो हैंडल कर लेता है बहुत ज़्यादा अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अपना मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम की तरह अपना इनपुट आउटपुट को हैंडल इजीली कर लेता है। ऑल्दो द सम मिनी कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय द सिंगल यूज़र। इसी तरीके से बहुत सारे मिनी कंप्यूटर ऐसे हैं जो कि डिज़ाइन होते हैं फॉर द सिंगल यूज़र के लिए, कि यानी कि कोई भी एक इंसान उसको यूज़ कर सकता है। द यूज़र कैन एक्सेस द सेंट्रल मिनी कंप्यूटर थ्रू अ टर्मिनल और द स्टैंड पीसी। जो हमारा जो यूज़र होगा वो एक्सेस द सेंट्रल हमारा जो यूज़र होगा वो अपना सेंट्रल मिनी कंप्यूटर को पहले एक्सेस करेगा किसी टर्मिनल या फिर स्टैंड पीसी के ज़रिए, फिर वो इजीली उसको यूज़ कर सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपना मिनी कंप्यूटर की, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे मिनी कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है। कंट्रोल डेटा CDC 10150A CDC था 1700। ये सारी की सारी एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर्स के अंदर आती है। तो ये है अपने मिनी कंप्यूटर की पिक्चर। आप देख सकते हैं कि साइज़ में भी बहुत छोटा है, इसीलिए हर जगह आ सकता है। ये है इसकी एक पिक्चर। अब आ जाते हैं हम चौथी टाइप के हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर एज देयर नेम इम्प्लाइज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर बिल्ड फॉर द यूजर्स। आप नाम से ही देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल इन साइज़ होते हैं और जो कि सिंगल यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं। These computers are so small that can sit under or inside a desk, table. Some computer even can easily fit into your handle or the pocket. ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसको आप इजीली कहीं भी रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, टेबल के नीचे भी इजीली आ जाता है। आप इसको अपनी हाथ में पॉकेट के अंदर रख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को। माइक्रो कंप्यूटर कितनी बाइकें जाएगी। Microcomputer are also called because they contain the microprocessor UP as its CPU। हम इसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इसके CPU के अंदर लगा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको माइक्रो कंप्यूटर कह रहे होते हैं। Another general characteristic of these computers is that they occupy the physically small amount of space। और हम इसकी और करेक्टरिस्टिक देखें तो हम ये फिज़िकली बहुत कम जगह ले रहा होता है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है ये। These are the computers which are see all around in our office, homes, school, college, universities। क्योंकि हम आमतौर पर हम अपने घरों में, ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के अंदर जो हम कंप्यूटर इजीली हम देख रहे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं।
These computers are designed to be used by a single person at a time, therefore these are known as the personal computer. ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि हर कोई सिंगल यूज़र इजीली अपने लिए रख सकता है. There are the 6 primary types of the microcomputer. माइक्रोकम्प्यूटर की 6 प्राइमरी अपना टाइप्स है, जो कि डेस्कटॉप, अपना वर्क स्टेशन है, नोटबुक कंप्यूटर है, टेबल पीसी है और हैंडल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं. हम ये देखते हैं, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप के अंदर है. इसी तरीके से ये हमारा आ गया वर्क स्टेशन. ये हमारा आ गया नोटबुक, जो कि इजीली हम इसको आज देखा जाए तो हम इजीली इसको हाथ में लेके इजीली घूम सकते हैं. ये हमारा आ गया टैबलेट. ये हमारा अपना स्मार्टफोन जो कि माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, वो इजीली इतना स्मॉल हो चुका है कि हम इसको पॉकेट में रख के घूम सकते हैं हर जगह पर. इजीली हम इसको हर जगह अपनी पॉकेट में रख कर घूम सकते हैं. तो ये हमारा आज का इस लेक्चर के अंदर तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक है साइज़ के हिसाब से. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि कंप्यूटर वर्किंग के अंदर क्या क्या इसकी चीज़ें आती है. तो यह आज हमने इसको साइज़ के हिसाब से पढ़ा. अपने लेक्चर को इसी लेक्चर नंबर 7 to 9 को हम अगली लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की. तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा.